मेरा हो जाएगा, 6 to 7 मंथ में हो जाएगा। पर जब तक आपको अंदर से नहीं लगता कि हाँ मेरे से हो जाता, तब तक वो नहीं होता। मेरा प्लान कुछ और था, बट यूनिवर्स मुझसे कुछ और कराई एंड मैं वहाँ पे आज स्टैंड करूँ। बट वहाँ पे भी कैसा हुआ कि मेरा कुछ ही मार्क्स से रह गया एंड वो गिल्ट था मेरे अंदर कि अगर मैं पॉजिटिव होती, अगर मैं तो थोड़ा और मेहनत कर लेती तो शायद मेरा एग्जाम क्रैक हो जाता। Jai Hind everyone, welcome back to the new episode of Decoding Success with Saima. This is Saima Sheikh, Deputy Chief Officer at IIKD. Proudly again आज एक ऐसे स्टूडेंट को या एक ऐसे ऑफिसर को आप लोगों से मिलवाने के लिए लाए हैं जिनका जो जर्नी रहा है वो क्विक डिसीजन लेने से और सही डिसीजन लेने से एक प्रॉपर जर्नी में वो आ पाए हैं। यानी कि बहुत सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं जो अपनी जर्नी सीए और सीएस के जैसे सर्टिफाइड कोर्सेज से शुरू करते हैं और इन्हीं तरह से ये भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी डिग्री कॉलेज की जो जर्नी थी वो प्लेन बीकॉम के साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस की तैयारी के साथ शुरू किया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसमें सक्सेस भी पाया, यानी जिसको स्टेप 1 बोला जाता है वो भी उनको सक्सेसफुली वहां पे हासिल हुआ। लेकिन धीरे धीरे जब लगा कि हाँ जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट है तो अब क्या किया जाए, और ऐसे टाइम पे जब उनको किसी ने गाइड किया कि यू आर कॉमर्स स्टूडेंट एंड बैंकिंग कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, सो उन्होंने सही वक्त रहते सही डिसीजन लिया, सही पर्सन से गाइडेंस लिया और आज वो एक बेसिन कैथलिक कोऑपरेटिव बैंक जैसे बैंक में एज अ कस्टमर सर्विस ट्रेनी सिलेक्ट हो चुके हैं। सो प्राउडली वेलकमिंग मिस अनामिका रॉय फ्रॉम डीएसपी बैच अगेन। कांग्रेचुलेशंस अनामिका, कैसे हो आप? थैंक यू, मैं ठीक हूँ। ऑलराइट, सो अनामिका, जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया वो तो खैर मैंने मेरे हिसाब से दिया जितना मैं आपको जानती हूँ। आप थोड़ा खुद के बारे में बताइए। जैसे कि मैम ने बताया कि मैं बीकॉम कर रही थी, बीकॉम के साथ साथ मैंने सीएस के कोर्स मतलब कंपनी सेक्रेटरी कोर्स भी ऑप्ट किया था। बट इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो मेरा फर्स्ट स्टेज है वो मैंने क्लियर कर दिया अच्छे से, एंट्रेंस टेस्ट। बट जो सेकेंड स्टेज रहता है सीएस एग्जीक्यूटिव, वो मेरा फर्स्ट जो मॉड्यूल था वो तो क्लियर हो गया, बट सेकेंड मॉड्यूल मेरे को बहुत टफ गया। उसकी वजह से मेरे जो रिजल्ट है वो बहुत बार 3-4 अटेम्प्ट में बहुत गंदा भी गया और कभी कभी तो 1-2 मार्क्स से भी मेरा वो अटेम्प्ट छूटा है। फिर मैं सोच रही थी कि मैं अपना करियर बैंकिंग सेक्टर में देखूं क्योंकि मेरे रिलेटिव्स भी उसमें थे, तो मुझे फैमिली का भी प्रेशर आ रहा था कि इसमें नहीं हो रहा है तो दूसरे सेक्टर में ट्राई कर। तो हमने IIKD सर्च किया एंड IIKD फर्स्ट टॉप लिस्ट में आया था, तो हमने सोचा कि अच्छा रहेगा। बट फिर जब हम काउंसलिंग के लिए गए तो वहाँ पे जो एम्प्लॉय थे उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया, मेरा और मेरे पेरेंट्स का। देन हमारी मीटिंग हुई सैमा मैम के साथ। सैमा मैम के साथ जो काउंसलिंग में उन्होंने हमें गाइड किया कि बैंकिंग करियर बहुत वास्ट है, इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे स्कोप्स है एंड मेरा बेस भी कॉमर्स का ही था। तो जैसे कि मैम ने बताया था कि बैंकिंग में आप करो, आपका हो जाएगा, बहुत मतलब एक कैसे मैथडोलॉजी भी होता है, तो मैम ने उस प्रोसेस को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड मैम को उस बात पे मैंने सोचा, मेरी फैमिली ने भी सोचा क्योंकि ऑलरेडी मैं एक करियर कर रही थी, उसके साथ साथ ये मुझे ऑप्ट करके फिर से इसमें एडमिशन लेना, फिर से पूरा चेंज हो जाता मेरे बैकग्राउंड, बट स्टिल मैंने वो कदम उठाया एंड मैम जैसे बताया था कि आपको हो जाएगा, तो मैंने वो स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन मेरी बैंकिंग में एंड IIKD मैंने ज्वाइन। यस, सो अनामिका, जब आप सीएस कर रहे थे तो तभी आपको क्या टफ लग रहा था सीएस में? मैम सीएस तो जो फर्स्ट स्टेज रहता है वो तो वेरी इजीली क्लियर हो जाता है क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड नॉर्मल होता है, सबका हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट लोग का हो जाता है, 90% लोग का हो जाता है। बट जो एग्जीक्यूटिव रहता है वहाँ से आपका मेन सीएस का जो जर्नी होता है वो स्टार्ट होता है क्योंकि बहुत सारे लॉ के सब्जेक्ट्स, टैक्स के सब्जेक्ट सब आ जाते हैं, तो उसको टैकल करना बहुत ही मुश्किल होता है। इनफैक्ट ऐसे बोलते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव रहता है वो हार्ड रहता है प्रोफेशनल से ज़्यादा। उसको कर लिया तो फिर आपका पाथ पूरा क्लियर हो जाता है। बट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जो था वो मॉड्यूल 1 वो तो क्लियर हो गया, बट सेकेंड अटेम्प्ट में जो मेरा मॉड्यूल 2 था वो नहीं। सो बाकियों की तरह आप भी खुद से कर रहे थे घर से या आपने इंस्टीट्यूट वगैरह लगवाया था? नहीं मैम, एक्चुअली वो टाइम पे ना कोविड चल रहा था, तो कोविड की वजह से मैंने ऑनलाइन क्लास लगाया था। तो ऑनलाइन क्लास की वजह से एक तो डिस्टेंस लर्निंग हो गया एंड प्रॉपर मेरा टाइम मैनेज भी नहीं हो रहा था, तो उस वजह से वो थोड़ा रह जाता था और उसका पूरा प्रेशर मुझे फिर घर पर बैठ के करना पड़ता था, नहीं हुआ वैसे टाइम कर। ओके, सो सीएस छोड़ के जब इनिशियली आपने बैंकिंग की तैयारी शुरू की
तो फिर ऐसा नहीं लगा कि सीएस में तो मैं इतने सब्जेक्ट्स पढ़ती थी, यहाँ पे तो ये देखो मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग ही है, इजी है, हो जाएगा, ऐसी वाली फीलिंग थी या कैसी थी? हाँ मैम, मतलब जब काउंसलिंग हुआ था तब पता था कि हाँ जो स्कूल में हमने सब्जेक्ट्स पढ़े वही हाँ। सब आएगा, बट यहाँ पे उसका पूरा मेथड अलग हो जाता है। हाँ। तो वो थोड़ा स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि जो हमें लगा कि हाँ 10th का बेस है तो हो जाएगा क्लियर, बट नहीं, यहाँ पे स्पीड वगैरह एंड जो भी कंसेप्ट्स थे वो क्लियर होने में थोड़ा बहुत टाइम लगा मुझे। यहाँ पे जो रुकीज का टाइम रहता है यहाँ पे IIKD में फर्स्ट जो 3 वीक्स रहता है, वहाँ फर्स्ट 3 मंथ्स जो रहते हैं वो रुकीज से मानते हैं, जहाँ पे आपका जितना भी प्रोसेस है वो पूरा अच्छे से फिल्टर होकर फिर आप विंटेज में जाते हैं। तो मैम मुझे मेरा 3 मंथ का जो पीरियड था वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, बट एट लास्ट उसमें क्लियर होते थे सब्जेक्ट्स। तो बहुत जरूरी था रुकीज का कॉन्सेप्ट रखना 3 मंथ्स का, है ना, तो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल था वो वैसा। सो अनामिका कौन थे, मतलब किसने आपको बैंकिंग सेक्टर एक्चुअली सजेस्ट किया? मेरे मामू लगते हैं वो, जिन्होंने मुझे बताया कि आप बैंकिंग सेक्टर में करो, आपको बहुत करियर अच्छा है, आपको स्टेबल जॉब मिलेगी, स्टेबल सैलरी मिलेगी, आपको गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए, वो अच्छा है आपके लिए। तो मैंने उनको फॉलो किया, मैं IIKD में आई तो मैम ने भी मुझे सेम चीज़ बताई कि बहुत अच्छा है करियर, तो आप कर लोगे, तो मैंने ज्वाइन किया। ऑलराइट, सो देन आपने IIKD ज्वाइन किया। IIKD का फर्स्ट इंप्रेशन आपको कैसा लगा? IIKD का फर्स्ट इंप्रेशन तो इट वॉज वेरी नाइस, क्योंकि जो यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स रहते हैं उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम भी किया था, एंड पूरे क्लास का हमें बताया कि यहाँ पे आपका ये प्रिपरेशन होता है, फिर क्लास के बारे में बताया और फिर कोर्स के बारे में बताया, तो इट वाज नाइस। ओके, सो फर्स्ट इंप्रेशन वाज लाइक कि यस मेरा यहाँ से हो जाएगा, है ना? ओके, सो उसके बाद जब आपने जर्नी शुरू की, ग्रेजुएशन के बाद शुरू की, तो वापस से ग्रेजुएशन के बाद और पढ़ना है, ऐसा कुछ बर्डन लगा या लगा कि नहीं दिस इज नेसेसरी? ऐसा नहीं मैम, वो बर्डन तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि तू अपना करियर की और जा, एंड जो बर्डन वो तो बिल्कुल नहीं था, बट हाँ कि ये नेसेसरी है, तुझे करना है, खुद के पैर पे इंडिपेंडेंट बनना है, तो मैंने चूज किया एंड मैं इसके लिए। So is there a difference like Anamika before joining IIKD and Anamika now after joining IIKD and after clearing exam? हाँ मैं वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो है यहाँ पे IIKD का, तो उसमें पॉजिटिवनेस अपने आप आ जाती है कि हाँ आप खुद को एक ऑफिसर के टाइप पे देखते हो कि हाँ अगर मेरा हो गया तो लाइफ इज सेट एंड यू हैव टू डू इट एनी कॉस्ट। तो वो पॉजिटिव लेके हम करते हैं और आगे हम वही करेंगे। नाइस। सो ये जो जर्नी थी इसमें सबसे टफ आपको क्या लगा? मैम सबसे टफ जो अगर सब्जेक्ट वाइज जाओ तो मुझे कॉन्ट का बहुत इश्यू था, क्योंकि कॉन्ट जो स्टार्टिंग में था उससे कई ज़्यादा अभी जो एग्जाम्स वगैरह में होता है उससे मुझे बहुत टैकल करने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। बट यहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं उन्होंने बहुत पर्सनलाइज्ड मेंटर जो थे हमारे, उन्होंने हमें अच्छे से गाइड किया, उन्होंने हमें बताया क्या है कैसे है, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह वो सब अपना के, तो अभी मेरा कॉन्ट भी ठीक है, बाकी एज अगर ओवरऑल देखें तो नाइस। ओके, सो जब आपने डिसाइड किया कि हाँ मुझे बैंकिंग में ही अपना करियर करना है, तो कौन सा बैंक या क्या टारगेट एक्चुअली आपने लिया था, टॉप मोस्ट टारगेट? मैम जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि हाँ मुझे एक ही पर्टिकुलर बैंक को लेके चलना है, बट नहीं, अगर आपने सोचा कि हाँ मुझे वो मेरे जो ड्रीम जॉब है वो आपको करना है तो वो आप साइड में रखो, बट इसके अलावा हमें बहुत सारे एग्जाम्स भी देने चाहिए ताकि वो हमारा स्पीड जो हमारा एक्यूरेसी है वो मेंटेन हो सके। एंड तो फिर मैंने जितने भी एग्जाम्स आए थे मैंने सारे दिए, बट मेरे जो SBI का जो ड्रीम जॉब था वो मैंने अपने पास में रखा कि अगर मेरा इसके अलावा बाकी कोई होता है तो मैं उसमें ज्वाइन कर लूँगी। सो SBI इज योर ड्रीम जॉब। ओके, ऑलराइट। सबसे इजी एंड फन लविंग सब्जेक्ट आपको कौन सा लगा ये पूरी जर्नी में? Easiest way में रीजनिंग इज द बेस्ट। रीजनिंग, यस। और बहुत सारे लोगों को, अच्छा बातों ही बातों में आपको मैं बता दूं, जिस वक्त ये वीडियो शूट हो रहा है आपने जस्ट SBI बोला एंड आ गए, SBI PO की वैकेंसी आ गई है ना? ऑलराइट। सो सबसे बड़ा मिथ आपको क्या लगा कि ये कॉम्पिटिटिव, क्योंकि होता है ना कुछ लोग ऐसे जो आपको अच्छा भी बताते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको थोड़ा बुरा या नेगेटिविटी दिखाते हैं, सबसे बड़ी मिथ आपको क्या लगती थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड? मैम मिथ अगर हम बोले कि तेरा हो जाएगा विद इन 6 to 7 मंथ में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। जब तक आप में वो पॉजिटिवनेस नहीं आती, जब तक आपका वो एटीट्यूड नहीं होता कि हाँ आप क्रैक कर लोगे, तब तक
कुछ नहीं होता, कोई कितना भी पॉजिटिव बोल दे, पर जब तक आपको अंदर से नहीं लगता कि हाँ मेरे से हो जाएगा, तब तक वो नहीं होता। तो उसके लिए आपको खुद को पॉजिटिव रखना पड़ता है, खुद को माइंडसेट देना पड़ता है, तब जाकर क्लियर होता है। मतलब सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ता है, एवरी टाइम आपको खुद को मोटिवेटेड रखना पड़ता है ना। सो अनामिका, अगर आपको ये पूरी जर्नी को, आपका बैंकिंग सेक्टर्स का जो तैयारी था या फिर डिग्री कॉलेज टू नाउ, अगर इस जर्नी को एक्सप्लेन करना है तो क्या हो सकता है? मैम इसमें मैं एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि जो हमारा प्लान रहता है, माई प्लान वर्सेस गॉड प्लान जो रहता है ना, वो पूरे जर्नी को मैं बोलना चाहूँगी कि मेरा प्लान कुछ और था, बट यूनिवर्स मुझसे कुछ और कर रही है एंड मैं वहाँ पे आज स्टैंड कर रही हूँ। वाओ, वेरी गुड। एंड ऑफ कोर्स वो नहीं हो पाता अगर आप उसके ऊपर डिसीजन लेके उसके ऊपर एक्शन शुरू नहीं करते। तो डेफिनेटली इट वाज योर प्लान वर्सेस गॉड्स प्लान, एंड इसमें बहुत जरूरी था कि लाइफ ने जो जो चैलेंजेस आपके सामने डाले, आपने उसको अच्छे से पॉजिटिवली उसको देखा और उसके ऊपर काम किया। सो आप वैसे हो कहाँ से बिलोंग करते हो? आपका नेटिव क्या है? मैम बिहार से बिलोंग करती हूँ मैम, बट एजुकेशनल पर्पस एंड जो मेरी फैमिली है वो यहाँ पे शिफ्ट है, तो मैं भी अपना पूरा बैकग्राउंड वगैरह सब यहाँ पे। यहाँ पे मतलब मुंबई एंड विरार, दैट इज है, विरार में आप रहते हो। और आपका कॉलेज कौन सा है? विवा कॉलेज, न्यू विवा कॉलेज। न्यू विवा कॉलेज। और प्लेन बीकॉम आप कर रहे थे, है ना? ओके। और आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ? स्कूलिंग में मेरा नज़दीक में था, जो मेरा रेसिडेंट एरिया है उधर विद्याविहार इंग्लिश हाई स्कूल, वहाँ पे मेरा स्कूलिंग किया मैंने 10th तक। एंड देन 11th 11th सेम विवा कॉलेज से। विवा कॉलेज से किया। सो अनामिका, आपके लाइफ में आपके रोल मॉडल कौन है? किसको देख देख के आप मोटिवेट होते हो? मैम रोल मॉडल तो फैमिली में मम्मी पापा सबके होते हैं, बट इसके साथ साथ जो मेरे पूरी जर्नी में मेरे फ्रेंड है उसने बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है मुझे। जब भी डाउनफॉल होता था मैं, चाहे वो CS हो या फिर बैंकिंग का मेंस एग्जाम हो, तो वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी अपना कि हाँ तू कर लेगी ऐसे करके हमेशा पुश करती थी मुझे। एंड मेरे मम्मी पापा तो थे कि हाँ तू करना है, तुझे किसी भी तरह करना है, तुझे मेरी इंडिपेंडेंट चाइल्ड बन के दिखाना है। तो मम्मी पापा एंड डैड, माय फ्रेंड। क्या नाम है उसका? साक्षी। ओके, ठीक है। सो ऐसा कौन सा पॉइंट था अनामिका जब आपको लगा कि नहीं अब ये भी नहीं हो रहा है, मैं छोड़ देती हूँ बैंकिंग भी? ऐसा ऑफकोर्स लगा तो हो गई, क्योंकि सबको लगता है ना, कॉम्पिटिटिव जर्नी है तो। मैम जब मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था बैंकिंग का RRB, तो वहाँ पे मेरे से जितना हुआ था मेरे को पता था वो मेरे नहीं होगा एक्चुअली, बट वहाँ पे भी कैसा हुआ कि मेरा कुछ ही मार्क्स से रह गया एंड वो गिल्ट था मेरे अंदर कि अगर मैं पॉजिटिव होती, अगर मैं थोड़ा और मेहनत कर लेती तो शायद वो मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो जाता। बट उसके बाद जब मेरा नहीं हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे छोड़ देना चाहिए, बट येस क्लास का सपोर्ट, टीचर्स का सपोर्ट, सबका सपोर्ट कि हाँ तू कर ली एंड वही करके मैंने आगे कंटिन्यू किया। एंड मेरे फिर 2-3 एग्जाम्स भी निकले एंड अभी BC कैथलिक बैंक का एग्जाम वो भी निकला। वाह, ऑलराइट। सो जो आपका फर्स्ट एग्जाम था, कौन सा एग्जाम आपने पहला क्लियर किया है? मैम मैंने जो एग्ज़ाम क्लियर किया वो IBPS PO प्रीलिम्स था, एंड वो अचानक से बोलो या कैसे बोलो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो, बट उसका कोई आइडिया नहीं था क्योंकि पेपर टफ गया था एंड अनफॉर्चुनेटली उसका कट ऑफ जो था वो बहुत कम था। तो वो बहुत सरप्राइजिंग मूवमेंट था कि हाँ मेरा क्लियर हो गया। बट वो जैसे क्लियर होने की खुशी थी एक तरफ उसका मेंस का भी डर था कि 1 हफ्ते का हमें पीरियड मिलता है मेंस के लिए, तो इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्या प्रिपेयर करें, क्योंकि GA जो प्रीलिम्स में नहीं आता वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है मेंस के लिए। बराबर। तो उसका डर था और फिर उस पर टैकल करते करते हमने वो एग्ज़ाम दिया, बट वो क्लियर नहीं हुआ था। फिर हमने अभी रिसेंटली SBI क्लर्क का रिजल्ट आया था, उसमें मेरा प्री हो गया था, मेंस रह गया था कुछ ही मार्क्स से, और अभी BCCB का तो क्लियर ही हो गया था। ओके। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? जो मेरा डेट ऑफ बर्थ 23 नवंबर 2003। मतलब नाउ आप 22 साल के हो। वाओ, सो काफी यंग एज में आपने ये क्लियर किया है ना। ये भी एक मिथ है, लोगों को लगता है 27, 26 या कम से कम 25 साल तक तो होता ही नहीं है। सो ऐसा नहीं है, हमारे पास सीरीज ऑफ स्टूडेंट है जिनका 21, 22, और वो भी इसलिए बिकॉज अनामिका ने ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू की। अगर अनामिका ऐसा होता कि आपने अपने TY से ही तैयारी शुरू की होती या FY SY से, तो क्या लगता है सून आफ्टर TY आपके हाथ में एक अच्छी जॉब होती? करेक्ट।
सो ये मैसेज आप क्या मैसेज अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को देना चाहोगे? क्योंकि अब आप मुझे सीरियसली बताओ कि आप तो चलो सीएस कर रहे थे एफवाई के साथ साथ, बट बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना जो कुछ नहीं करते हैं, मतलब सिर्फ कॉलेज करते हैं या जॉब करते हैं कुछ छोटा मोटा, तो उनको क्या करना चाहिए? सही टाइम डिग्री का जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का, उसको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए? मैम वो जो टाइम रहता है अंडर ग्रेजुएशन का वो एक्चुअली बहुत क्रुशियल भी रहता है, क्योंकि आपको डिग्री भी लेनी है और साथ में उसके बाद आप करियर प्लान भी करो। बट आई वुड लाइक टू से कि जब उसके बाद आप प्लान करोगे उससे जो आप डिग्री के टाइम पे ले लो, क्योंकि डिग्री एंड अब जो भी सर्टिफाइड कोर्स आप करने वाले हो आप साथ में इजीली टैकल कर सकते हो। तो आप तभी माइंडसेट बना लो कि हाँ आपको क्या करना है, आपको क्या फॉलो करना है, तो उसको लेके आप अपने करियर की स्टार्टिंग एफवाई या एसवाई से ही कर लो। एंड इसके लिए ना 12th के बाद ये डिसाइड करना जरूरी है कि आगे आपको करना क्या है, सो दैट आप अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में उसके लिए मेहनत कर सकते हो। एंड अभी वो जमाना रहा नहीं जहाँ पे सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर, लॉयर चुनिंदा 5-6 करियर थे एक जमाने में, अभी वैसा जमाना नहीं है। अभी देर आर मोर देन 17,000 प्लस करियर्स जिसके ऊपर हम अपनी सीरीज चला रहे हैं। एजू क्रॉसरोड नाम का एक चैनल है यूट्यूब पे, IIKD के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, वहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हो। अभी तक के हमने बहुत सारे वीडियोस करियर रिलेटेड उसमें अपलोड किए हैं। कॉमर्स के तो मैंने ही किए हैं, CA, CS, CMA, CFA, CRM, FRM, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, क्रेडिट रिस्क ऑफिसर, उसको CRO बोलते हैं ऐसे। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक्स, AI, UI UX डिजाइनर ऐसे भी हैं, फूड इंस्पेक्टर या फिर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ट्रांसक्रिप्शनर, ऐसे भी बहुत सारे वीडियोस हैं। एंड ऑल्सो आर्किटेक्ट, इंजीनियर, इंटीरियर डिजाइनर, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, ऐसे भी करियर के रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगे। सो ऐसे बहुत सारे करियर आज के ज़माने में हैं एंड आई बिलीव 12th के बाद ही आपको उसकी क्लैरिटी आनी ज़रूरी है। कंफ्यूजन तो रहता ही है, 12th के बाद क्लैरिटी आती नहीं है, तो उसके लिए भी अभी मार्केट में टूल्स अवेलेबल है जिसको साइकोमेट्रिक टेस्ट बोला जाता है। प्रोबेबली हम जब स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग देते हैं तो वो रैंडमली नहीं देते हैं, हम एक साइंटिफिक एंड वेस्टर्न कंट्री का ये जो फेमस टूल है जिसको साइकोमेट्रिक टेस्ट बोला जाता है, उसके थ्रू ये करियर काउंसलिंग का प्रोसेस करवाते हैं, जहाँ पे इन डेप्थ 36 पेज का रिपोर्ट निकलता है स्टूडेंट का और 6 डायमेंशनल रिपोर्ट पता चलता है। एंड उससे पता चलता है कि स्टूडेंट क्या कर सकते हैं आगे करियर में, कहाँ पे उनका स्कोप है। बिकॉज देखो, अगर आप 12th के बाद करियर काउंसलिंग लेते हो तो इमीडिएटली आप जॉब नहीं करोगे, है ना। तो उस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि आफ्टर 5 years या 3 years अगर आप जॉब करते हो तो उस पर्टिकुलर करियर का क्या डिमांड है, क्या स्कोप है, उसका क्या आपको रिटर्न रेम्यूनरेशन मिलने वाला होगा एंड एवरीथिंग। सो इन सब के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 12th के बाद ही एक अच्छा डिसीजन लो। एंड टू एवरीबडी जिन्होंने FY में एडमिशन ले लिया है या अपनी जर्नी शुरू की है, सो ऑफ कोर्स ऐसा बोला जाता है इट्स नेवर टू लेट, है ना। सो आपको क्या करना है, कांटेक्ट करना है, वी आर देयर टू गाइड यू। आप डायरेक्टली मुझे भी कॉल कर सकते हो, नंबर्स आर गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो कमिंग बैक टू अनामिका नाउ। अनामिका, मेंटरशिप या फिर किसी गाइड की क्या रोल रही है आपके इस जर्नी में? मैम मुझे हमेशा एक गाइडेंस चाहिए रहता है, क्योंकि मैं बहुत नर्वस हो जाती किसी किसी पॉइंट पे, तो मुझे एक सही पाथ दिखाने के लिए, एक सही रोड मैप देने के लिए हमेशा मुझे गाइडेंस मिलती रही है और मिल भी रही है। अभी प्रेजेंट टाइम पे भी IIKD से बहुत सपोर्ट मिला है मुझे, तो या आई नीड अ मेंटरशिप। Yeah, okay. So now talking about your exam, BCCB, ये एग्जाम कैसा था, कैसा गया आपका? एग्ज़ाम तो मैम अच्छा था, उसमें क्रैक हो जाएगा वो एग्ज़ाम पता था, बट उसके बाद जो प्रोसेसेस रहते हैं जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर इंटरव्यू, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो इंटरव्यू था वो मेन पार्ट रहता है पूरे जर्नी का। तो मैम उसमें क्या था कि पैनल जो रहती है वो बहुत ही वास्ट पैनल थी, अराउंड 10 to 12 लोग थे वहाँ पे। बट येस, अगेन IIKD को मैं फिर से थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, जब हम वहाँ पे नर्वस थे कि हमारा कैसा होगा इंटरव्यू, क्या होगा, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो साइमा मैम वहाँ पे आई थी, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से बोला कि IIKDians करके हमें बुलाया था कि आप लोग आओ। हम नीचे गए तो देखा कि मैम दही शक्कर, लिटरली वो होम वाली फीलिंग आ रही थी कि अगर वो आपसे मिस भी हो गया घर में दही शक्कर खाना, तो मैम वहाँ पे खुद आई थी। उन्होंने हमें पूरा 15 to 20 years का जर्नी बताया, उन्होंने हमें इतना मोटिवेट किया कि हाँ आप वहाँ पे जा रहे हो, आपसे क्रैक हो जाएगा। तो मैम उसके लिए आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं
कि आप वहाँ पे आए, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ एंड ऑल थैंक्स टू यू। यस, IIKD मतलब मैं और हमारी टीम और भी 2-3 मेंबर्स थे मेरी टीम से, सो हम वहाँ पे गए थे बिकॉज सबका फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था, है ना, आप लोग एकदम फ्रेशर हो एंड वो फर्स्ट टाइम था आपका इंटरव्यू, है ना। सो आफ्टर दैट वो 12 लोगों का जो पैनल इंटरव्यू आपने फेस किया, कैसा गया वो इंटरव्यू? मैम इंटरव्यू भी अच्छे थे, क्योंकि इसके अलावा हमने जो इंटरव्यू का मॉक भी लिया था हमारी क्लासेस में, तो वहाँ पे भी हमने बहुत सारे प्रैक्टिसेस की थी। आपने और श्याम सर ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया था वहाँ पे इंटरव्यू लेके। तो यस, वहाँ पे क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत फैमिली भी थे। अगर वो क्वेश्चन फैमिली भी नहीं रहे, फिर भी आपने जो हमें फीडबैक दिया था आफ्टर इंटरव्यू कि आपका बॉडी लैंग्वेजेस, आई कॉन्टेक्ट कैसा होना चाहिए, ताकि आप उनसे अच्छे से टैकल कर सको पैनल के साथ। तो इंटरव्यू भी मैम मेरा बहुत अच्छा गया था एंड इंटरव्यू के लाइन्स भी अच्छे आए थे। ऑलराइट, सो अनामिका, ये हो गया आपका एग्जाम क्लियर हो गया, उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी शुरू हुई, मॉक इंटरव्यूज लेने शुरू हुए, एक्चुअल इंटरव्यू भी आपका हो गया, उसका भी रिजल्ट आ गया क्लैरिफिकेशन का। सो उसके बाद कुछ सेलिब्रेशन वगैरह हुआ कि नहीं? यस डेफिनेटली, वहाँ पे हमने क्लासेस में ही पेरेंट्स के साथ में हमने सेलिब्रेट किया था। हमने पूरे रैली निकाली थी जो रहती, जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे और नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का भी, सबके साथ हमने पूरे रैली निकाली थी। हमने वहाँ पे डांस किया, गरबा किया, सब सेलिब्रेट किया मेंटर्स के साथ हमारे। देन अगेन हमारे पेरेंट्स को भी यहाँ पे बुलाया था वो फंक्शन में, उनको भी अवार्ड दिया कि डेट वॉज पर्सनली बहुत अच्छा था, क्योंकि उनको एक फीलिंग है कि हाँ हमारे बच्चे ने कुछ तो हासिल किया है एंड वो अभी यहाँ पे पहुँचे हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ योर ट्रेनिंग एंड गाइडेंस। तो जब वो सेलिब्रेशन हुआ था तब घर पे भी बहुत अच्छा लगा था कि हाँ फाइनली हुआ है। तो वो सेलिब्रेशन बहुत अच्छा था। उस दिन कैसा लगा, पेरेंट्स को कैसा लगा वो दिन? पेरेंट्स को मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, मतलब खुश थे कि हाँ हमारे बच्चे का तो हो गया। बट इसके अलावा IIKD से हमें इतना सपोर्ट मिला, क्योंकि वहाँ पे हमने पूरे अराउंड 24 स्टूडेंट का हमारा सिलेक्शन हुआ था BCCB में, तो पूरे सबको फेलिसिटेट किया। इनफैक्ट पेरेंट्स को भी मेडल पहनाया गया था ताकि उनको भी अच्छा लगे एंड जो भी था बहुत ही मस्त था। पेरेंट्स जिस हिसाब से सपोर्ट करते हैं, कोई प्रेशर नहीं डालते, इनफैक्ट पूरी तरह से हैंडल करके रहते हैं, तो ऑफकोर्स ये उनके लिए भी एक अचीवमेंट है एंड बिकॉज ऑफ देम आज आपने वो क्लियर किया है उनकी सपोर्ट एंड गाइडेंस के साथ। सो इसके आगे की जर्नी अभी क्या है आपकी, क्या प्लानिंग है? मैम फर्स्ट तो मैं BCCB ज्वाइन करूँगी, बट कि जैसे कि मैंने बताया मेरा ड्रीम जॉब SBI है, तो पूरी कोशिश करूँगी कि वो मैं करूँ। तो एग्ज़ाम्स देना, उनको टैकल करना, आई विल कंटिन्यू। ओके, सो नाउ मैं जानना चाहती हूँ कि अनामिका, किसी को भी अगर आपको बताना है कि ये मिस्टेक्स हैं, आप इसको अवॉइड करो, तो क्या एडवाइस होगी? मिस्टेक दैट शुड बी अवॉइडेड। फर्स्ट कि मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और जो कि नेगेटिवनेस है तुम्हारे इन्वायरमेंट में, तुम्हारे आसपास, उनसे या तो आप दूर ही रहो, क्योंकि वो करियर के टाइम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। एंड जितना आपका माइंडसेट स्ट्रांग रहेगा, जितना आप पॉजिटिव रहोगे, उतनी ही जल्दी आपके एग्जाम क्लियर होंगे और उतने ही जल्दी आपको रिजल्ट भी मिलेगा। ओके, एंड वन पीस ऑफ एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू एवरीबडी? टू एवरीबडी डेट आई विल गिव दैट आप IIKD ज्वाइन कीजिए, आप IIKD को कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो भी करियर के रिलेटेड कुछ भी इश्यू रहता है वो आपका पूरा क्लियर होता है। आपको एक अच्छा गाइडेंस, आपको एक अच्छा पाथ, आपको करियर ग्रोथ क्या है, आपको सब यहाँ पे इन्फॉर्म बताया जाता है। तो यहाँ से अपनी जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा। सो वन थिंग यू लाइक मोस्ट अबाउट IIKD? मोस्ट अबाउट IIKD की यहाँ पे सपोर्ट बहुत मिलता है। अब कुछ भी हो, इनफैक्ट मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था तो मेरे जो सेमेस्टर्स के रिजल्ट थे 3rd and 4th सेमेस्टर को रिप्लेस हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने कांटेक्ट किया था, यहाँ से मुझे पूरे सपोर्ट मिली कि आप ये प्रोसीजर फॉलो कर, आपका हो जाएगा। एंड येस, वो मेरा प्रोसीजर हुआ एंड उसकी वजह से ही आगे के जो मेरे प्रोसेस थे वो मेरे कंप्लीट हो सकी। तो IIKD सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपके करियर्स भी यहाँ पे सेट हो जाता है एंड जो भी आपको प्रॉब्लम है वो तो आप डील करके आप उनको बता सकते हैं। एंड मैम बोलती, इनफैक्ट हम सब बोलते हैं कि वंस एन IIKD एंड ऑलवेज एन IIKD। तो वो जो बात है, यस, वो जो बात है वो सच में वैलिड करता है, क्योंकि आप अगर छोड़ के भी जाए फिर से आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी पूरे पैनल की तरफ से, पूरे क्लास की तरफ से, हमारे डायरेक्टर्स जो हैं उनकी तरफ से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलता है। ऑलराइट, सो अनामिका, और कोई ऐसा मैसेज जो आपको देना है अपने पेरेंट्स को वीडियो के थ्रू?
पेरेंट्स को तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप हमेशा मेरे सपोर्टिव रहें, ऐसे इसी तरह मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं आपका जो भी ड्रीम जॉब है मेरा, जो आपने मुझसे एक्सपेक्ट किया है, वो मैं डेफिनेटली क्रैक करके रहूँगी एंड आपको एक इंडिपेंडेंट एंड अच्छी बेटी बन के दिखाऊँगी। हाउ स्वीट। एंड आप क्लास में ऐसे कौन आपके फ्रेंड्स हैं जिनको आप सबसे ज्यादा मिस करने वाले हो? नेम एनी 3 फ्रेंड्स। मैम क्लास में तो वैसे सभी है, बट मोस्ट कनेक्टेड शायना, ओके, प्रतिमा एंड वर्षा, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए एंड दे आर वेरी सपोर्टिव टू मी। शायना, प्रतिमा एंड वर्षा, ओके, वेरी नाइस। ये सब आपके साथी जो डीएसपी में न्यू लगे थे उनको आप मिस करने वाले हो। नाइस। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप आपको अनामिका के कॉन्वर्सेशन से बहुत सारी हेल्प मिली होगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर कुछ रह गया है या छूट गया है तो आई बिलीव आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे सो दैट हम उसको नेक्स्ट टाइम कवर कर सकें। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक करो वीडियो को और अपने हर उस फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको आप चाहते हो सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते हुए देखना, एंड प्रोबेबली आप उनका कारण बन सकते हो। सो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।